हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका क्लास 7th सिंपल इक्वेशन के अकॉर्डिंग से स्टूडेंट अपने पास में इसमें आपने इक्वेशन आपका 4.1 एक्सरसाइज एंड 4.2 एक्सरसाइज एंड 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग से आपका स्टूडेंट्स में 4.3 एक्सरसाइज आपकी इसका क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर है। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी आपका स्टूडेंट इसमें आपके क्वेश्चंस बन रखे हैं, तो वेरी सिंपल है और आपका इसी बेस पे आपका जैसे तो करी थी और उसी के अकॉर्डिंग से आपका आता है। तो इसमें स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है स्टूडेंट आपका इसमें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट ए 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12, बी पार्ट 3 इंटू एन माइनस 5 इक्वल 21, सी पार्ट्स आपका रखा है एन इंटू 5 माइनस 1 इक्वल 21, डी पार्ट 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 18, 4 ई पार्ट है आपका 4 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 80। सेम ही आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है एंड 4 में आपको इक्वेशन आपको शो करनी है स्टूडेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो अपने पास में आ रखा है स्टूडेंट। आपका 4.3 में आपके पास में क्वेश्चन है वो अपने पास इसका है रिफर्स अपने पास में स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कि ए पार्ट आपका रखा है स्टूडेंट 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12, बी पार्ट आपका रखा है इसमें स्टूडेंट 3 इंटू पी माइनस 5 इक्वल टू 21, सी पार्ट आपका रखा है 3 इंटू पी माइनस 5 एन माइनस 5 इक्वल टू माइनस 21 एंड डी पार्ट आ रखा है इसका स्टूडेंट माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8 से इक्वल टू 8 एंड ई पार्ट आपके पास में है स्टूडेंट 4 इंटू 2 माइनस 8 से इक्वल टू 8। सेम आपका है क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह से आपका रखा है इसमें स्टूडेंट आपका पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। देखो इसमें कि अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसका सॉल्यूशन आपके पास में है आपका है कि जैसे ए पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड का ए पार्ट आपका रखा है स्टूडेंट इसमें कि अपने पास बोलेंगे इसको तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12 और आपका ब्रैकेट खुलेगा तो 2 इंटू 2x प्लस 4 टू 8 इक्वल टू 12। इसका इधर ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे स्टूडेंट तो आपका बनेगा 2x इक्वल टू 12 माइनस 8 एंड 2x इक्वल टू आपका रिजल्ट हो जाएगा इसका इक्वल टू 4। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास में 2 रिजल्ट है। आगे स्टूडेंट ही आपका पीछे करेंगे इसी का पी पार्ट भी आपका इसी तरह से आपका स्टूडेंट आपका कि 3 एंड p माइनस 5 इक्वल टू 21 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3p माइनस का 15 इक्वल टू 21 ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे इस पर 3p इक्वल टू 21 प्लस ट्रांस क्या हो गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग तो 15 और 3p इक्वल टू आपके पास में जो बनेगी इक्वेशन आपका स्टूडेंट 36 हो जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू आपका 12 आपका ये कट जाएगा स्टूडेंट, इससे कटेगा तो 12 बार एंड आपका सी पार्ट में भी एक कंडीशन ये बनेगी सिस्टम का तो में सी पार्ट होता है तो आपको इसी पार्ट एरिया का डी पार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। डी पार्ट में आपका रखा है 3 इंटू एन माइनस 5 इक्वल टू 20, ये सी पार्ट डी पार्ट अपना आता है स्टूडेंट आपका कि माइनस 4 इंटू 2 प्लस आपका एक्स इक्वल टू आपका 8 क्यों खुलेगा तो माइनस का 8 प्लस का आपका माइनस का 2 4 माइनस का 4 एक्स इक्वल टू 8 बन गया स्टूडेंट। इसको इधर ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे तो माइनस 4 एक्स इक्वल टू आपकी 8 प्लस 8 तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस 4 एक्स इक्वल टू 16। 4 का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इसमें एक्स इक्वल टू ये कटेगा तो माइनस 4 का माइनस 4 इसका रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका ई पार्ट में इसी तरह से आपका इस आपका के आंसर में आपका ई पार्ट में ये 4 इंटू आपका 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8 खोलेंगे स्टूडेंट आपका 8 माइनस का 4 एक्स इक्वल टू ये बन गया आपका 8। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे स्टूडेंट माइनस 4 एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्या हो गया ये ट्रांसपोजिंग और ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका पास इम्प्लाइड माइनस 4 एक्स इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में बनेगा स्टूडेंट 4 इक्वल टू 0 अपॉन 4 ये कट जाएगा कि अपने पास में
लाएगा इक्वल टू आपका 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका है कि सेकंड आपका इसी मेथड का अगर है स्टूडेंट आपका। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन नंबर आपका होता है स्टूडेंट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन से, उसमें भी आपकी इसी तरह से मेथड से आता है कि सिंपल चाहिए से एक दो पार्ट में डाल देता हूँ स्टूडेंट आपका। तो फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट आती है। नेक्स्ट आपका है कि क्वेश्चन बन रखा है स्टूडेंट मेरे पास में, वो आपका बन रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड सोलविंग पार्ट में आपका ये पार्ट में आता है स्टूडेंट अपने पास 4 = 5 फिर p माइनस का 2, बी पार्ट आपका आता है -4 = 5 फिर p माइनस का 2 और ये आपका सी पार्ट आपका स्टूडेंट आपके पास में 16 = 4 + 3 × x + 2 एंड आपका डी पार्ट के आपका स्टूडेंट आपका 4 + 5 फिर p - 1 = आपका 34 एंड ई पार्ट आपका स्टूडेंट आपका इसमें 0 = 16 + 4 एंड माइनस आपका 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट इसमें ए पार्ट में कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस आपका 3 इक्वेशन आपकी पार्ट बनानी है कंस्ट्रक्ट करनी है स्टूडेंट आपका इसमें कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस और ये बोल रहा है x = 2 एंड डी पार्ट में आपका आता है इसमें भी आपका कंस्ट्रक्ट करनी है आपका 3 इक्वेशंस एंड x = आपके पास में -2 और माइनस से आपको जो देना है स्टूडेंट वही क्वेश्चन आपका है कि बनता है। तो ये इसमें आपके पास में क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट आपका, तो इसका सॉल्यूशन आपका बनेगा क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट 4 = 5 × p - 2 इसका सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो अपने पास में 4 = आपका ये बनेगा 5p - 10 इसका ट्रांसपोजिंग करना है स्टूडेंट, इसको इधर का हो जाएगा -5p = -10 - 4 इम्प्लाइड आपका -5 = -14 और -5 का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट अपने पास में तो बढ़ जाएगा और p = आपका बन जाएगा 14/5 आपका आंसर। बी पार्ट आपका आता है स्टूडेंट इसमें -4 = 5 एंड p माइनस का 12 इसको भी बोलेंगे स्टूडेंट -4 = 5p माइनस का 10 हो गया और इसका ट्रांसफर करेंगे इधर तो आपका -5p = -10 + 4 तो रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा स्टूडेंट -p = आपका बोलेंगे तो ये आपका 6 माइनस से माइनस कट जाएगा तो p = 6/5 इसका सोल्यूशन है आपका लिखेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका में ई पार्ट होता है उसका सी और आपका इधर है कि इधर एक सी पार्ट ले लो, सी का डी पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट अपना होता है 4 + 5 p - 1 = 34 इसको बोलेंगे तो 4 + 5p - 5 = 34 और ट्रांसपोजिंग करेंगे स्टूडेंट देखो अपने पास में बन जाएगा 5p = 34 माइनस आपका 4 + 5 नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट आपके पास में तो 5p = माइनस करेंगे 30 का आपको प्लस 35 तो p = आ जाएगा स्टूडेंट आपका 35 और 5 ये कर जाएगा तो 5 का डिवाइड कर दिया और p = आपका सॉल्यूशन है आ गया। तो डी पार्ट भी है ई पार्ट में भी इसी कंडीशन का यूज करें स्टूडेंट देखो जी ई पार्ट आपका सॉल्यूशन बनेगा तो ये बनेगा अपने पास में कि = 16 + 4 एंड माइनस का आपका है कि यहाँ पे आपका स्टूडेंट 6 आपका रखा है तो 6 आपका की m ये आपके घर में आपका यहाँ पे m है स्टूडेंट आपका इसको टाइम कर लेना तो ये आपका m और 6 × 24 और ये 0 इसको इधर लाएंगे स्टूडेंट आपका 4m = 16 - 24 और ये -4m = आपका माइनस का 8 हो गया ऐसे माइनस कट जाएगा 4 से कटेंगे तो 8/4 = m = 2 आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा इसी का ही आपका पार्ट्स आपका रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है कि ये बनेगा इसका क्वेश्चन नंबर आपका 4 का भी पार्ट आपका इसी कंडीशन पे आपका कंडीशन और स्टैंड आपका इसमें एक्सटेंड करेंगे इक्वेशन आपकी बनेगी तो स्टूडेंट अपने पास में देखो इक्वेशन आपकी आ रखी है क्वेश्चन नंबर 4 की x = आपको 2 पे लेना है कोई भी ले सकते हैं स्टूडेंट जैसे 3x = आपका 6 ये बन सकती है तो 2 का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 2x + आपका 4 हो सकता है या फिर 1 से -2 आपका बन सकता है = आपके पास में ये 2 आपका आ गया ये 2 ओपन कर देते हैं जो इधर का 4 हो जाएगा 4 में 2 का डिवाइड तो इस तरह अपने इक्वेशन इसी में भी आपका माइनस यूज कर देंगे तो ये भी अपने पास में इसी तरह का इसका बी पार्ट बनेगा स्टूडेंट देखो
कि 1 से प्लस का आपका कि 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका माइनस बन जाएगा। 3 1 से प्लस आपका 5 6 से इक्वल टू आपके पास 0 इससे बन सकती है। और आपका यहाँ पे 3 8 से इक्वल टू आप इसे आपके पास में 4 x इक्वल टू -8 भी आपका यूज करेंगे तो ये इस तरह अपने पास में ही बनेगा इसका। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी अच्छा है कि जिसमें आपका सिंबल बनाना आपका वो सिंपल है आपका क्वेश्चन में आपका। और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो एक्सरसाइज आपकी है आपकी जो है स्टूडेंट आपका 4.4 एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज में आपका स्टूडेंट आपको ये सॉल्यूशन करना है वो इसी बेस पे आपका आएगा स्टूडेंट। और इसी के अकॉर्डिंग्स आपको जो क्वेश्चंस करना है उसी का भी आपका सॉल्यूशन है बनेगा। तो इसमें स्टूडेंट अपने पास में जो 4 एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको स्टूडेंट अपने पास में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है और उन्हीं प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है और ये रिजल्ट निकालना है। तो स्टूडेंट आपने की क्वेश्चन आपका 4.1 में क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 6 का आपने करा था उसका मेजरमेंट आपने यूज़ करके और ये क्वेश्चन आपने फाइंड करी है उसी का अपने पास में क्वेश्चन बनेगी। तो स्टूडेंट अपने पास में आ रखा है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका सेट अप इक्वेशंस एंड द सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द आपका फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट आ रखा है 4 ए पार्ट में एडेड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर्स यू आपका है कि 60। सेकंड पार्ट आपका रखा है 1/5 ऑफ द नंबर से -4 गिव 3। इसी टाइप से आपने क्वेश्चन आपके आ रखे। तो स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन आपका रखा है जो एक्सरसाइज है आपकी इसमें 4.4 एक्सरसाइज उसी के अकॉर्डिंग ए पार्ट आपका जो क्वेश्चन आपका ए पार्ट है इसका ये बन रखा है स्टूडेंट एडेड। तो इसमें आपका लिखना है स्टूडेंट सपोज ए नंबर विल बी एक्स तो बनेगा आपका इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपका बनेगा स्टूडेंट अपने पास में वो बनेगा स्टूडेंट आपका एक्स और ये 8 टाइम्स +4 इक्वल टू आपके पास में 60। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास बन जाएगा 8x इक्वल टू 60 -4 और 8x इक्वल टू 60 का 56 हो गया। 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका x इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। तो ये नंबर आपका आंसर में जाएगा आपका क्या आंसर। सो ए नंबर कीजिए 7। नेक्स्ट आपका है कि बी पार्ट आपका आता है स्टूडेंट आपका तो 1/5 ऑफ ए नंबर इज 4 माइनस आपका। तो सपोज वही नंबर आपका यूज कर लेंगे स्टूडेंट आपका। तो बी पार्ट में भी आपके पास में जो बी पार्ट आपका रखा है वो भी आपके पास है। सपोज ए नंबर ऑफ एक से ले लो इसका स्टूडेंट और ये बी पार्ट में आपका आएगा। तो सपोज ए नंबर ऑफ एक से ये बनेगा 1/5 ऑफ एक से और -4 इक्वल टू 3। ये नंबर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 1/8 सॉरी 1/5 x इक्वल टू 3 + 4 एंड x से और ये 5 इक्वल टू आपका हो गया 7। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आपका आ जाएगा ये x इक्वल टू 5 5 कट गया 35। तो सो ए नंबर ईजी आपका 35 एंड आपका इसी पार्ट भी आपका इसी से अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें आपका सी पार्ट में भी आपका रखा है इफ I take the 3/4 numbers of the 3 and 4 the gates of the number। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने पास में इसमें बनेगा वो भी आपका किसी पार्ट भी इसी तरह से आपका बन जाएगा स्टूडेंट। इसी पार्ट में आ जाएगा आपका सपोज ये नंबर विल बी x और ये बोल रखा है 3/4 ऑफ x एंड आपका ये नंबर बनेगी इसके आपके पास में आपका एडेड 3 इक्वल टू 21। इसका बनेगा 3x/4 इक्वल टू ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 20 को माइनस का 3 आपका आ गया स्टूडेंट। तो 3x/4 इक्वल टू ये आपका 18। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो आपका 3x से 4 कट गया उसका बन जाएगा ये 54 72 और ये आपका इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट तो x इक्वल टू 24। ये नंबर आपका क्या बन जाएगा। इसी से आपका इसी पार्ट है डी पार्ट भी आपका इसी मेथड पे आएगा। सपोज ये नंबर x भी ले लेना इसमें भी आपका वेन आई सेपरेट फ्रॉम द 11 एक y से नंबर तो y का 2x से -11 इक्वल टू आपके पास 50। ये अपने पास में इक्वेशन बन रही थी स्टूडेंट। सपोज आपका नंबर तो आपके आ गया इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2x इक्वल टू 15 + 11 और 2x का डिवाइड कर दो ये सबका हो गया आपका 24 और 2 का 26। 2 का डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपका ये आपका 30 इसका रिजल्ट देगा। इसी तरह से आपका की बनेगा स्टूडेंट आपका ई पार्ट में बन रहा है आपका
मनु सब्ट्रैक्ट आपका थ्राइस, थ्राइस आपका ई पार्ट बनेगा आपका स्टूडेंट, मनु आपका थ्राइस बन रखा है, तो थ्राइस का आपका 3x, 3x प्लस सपोज ये नंबर तो आपको सपोज लिखेगा एंड आपका कि फ्रॉम द, सो आपका नंबर से 50 और फ्रॉम द 50, तो ये आपका नंबर बनेगा स्टूडेंट आपका 50 और माइनस का 3x इक्वल टू आपका कि नंबर आ गया आपका ये 8, और इसको ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे तो 3x इक्वल टू 8 माइनस 50 और ये माइनस का 3x इक्वल टू माइनस करेंगे 42 कट जाएगा स्टैंड ये, तो x इक्वल टू 42 अपॉन 3, तो x इक्वल टू आपका ये बन गया 14। ये नंबर आपका स्टैंड होगा आपका ई पार्ट में। एफ पार्ट में भी आपका कि ये बन रखा है इकबाल थिंग्स ऑफ यूरोपियन नंबर से, तो आपका नंबर तो एडेड 19 आपके पास में आ रखा है एफ पार्ट में, तो ये 19 एडेड टू आपका ये नंबर्स, ये नंबर आपका यूज हो गया डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आपका नंबर आ रखा है स्टूडेंट इसमें आपका 8। इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट, ये सोल्व करेंगे तो 19 प्लस x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करते 5 कट जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका 40, और ये आपका 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जब ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे x इक्वल टू 40 माइनस का 19 आपका करेंगे तो ये 21 आपका रिजल्ट जाएगा। और एफ पार्ट में बनेगा तो उसका एफ पार्ट का जी पार्ट का सोल्यूशन भी आपका इसी तरह से बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा आपका ए नंबर सो पे आपका नंबर फ्रॉम द 5 ऑफ नंबर 5 अपॉन 2 ए नंबर माइनस 7 इक्वल टू आपके पास में 20। तो इसका सॉल्यूशन आपका लेना स्टूडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन बनता है और ये आपका पार्ट्स बनेगा, तो इसी में आपके पार्ट्स का आपका सॉल्यूशन आपको निकालना है और ई पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, आपका तो एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगली क्लास में अपन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और द क्लास बेस्ट ऑफ लक।